जोहार नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस स्पेशल सेशन में। आप सभी अखबारों में पढ़े होंगे कि अब झारखंड में भी एसआईआर होने जा रहा है। इससे पहले बंगाल में जो एसआईआर हुआ उसको लेकर के पूरे देश में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। अब झारखंड में भी एसआईआर होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एसआईआर क्या होता है, एसआईआर प्रोसेस में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या उनका वोटर आईडी से नाम कट सकता है ना। उनके मन में सवाल है कि कौन सा दस्तावेज देना पड़ेगा, है ना। बहुत तरह के सवाल मन में गूंज रहे हैं और बहुत सारी चर्चाएं भी है। ठीक है, जैसे कुछ समय पहले जब झारखंड में इलेक्शन हो रहा था तो डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा था। झारखंड के अंदर घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है, ये भी एक मुद्दा बना हुआ था। तो एसआईआर को इन सारे संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, इस स्पेशल सेशन को, जिसका नाम है बंगाल के बाद झारखंड में भी एसआईआर। घबराए नहीं, केवल अवैध नाम कटेंगे। एक्चुअली ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि झारखंड के जो चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं के रवि कुमार, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पिछले दिनों और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कहा कि भाई किसी भी तरह की गलती नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं कि आपका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई तरह के स्टेज से गुजरने के बाद फाइनल एक लिस्ट आएगा मतदाता सूची का। ठीक है, ऐसे साल साल में मतदाता सूची में वेरिफिकेशन होता है, लेकिन एसआईआर में थोड़ा गहन तरीके से होता है, पूरे डिटेल में होता है। ठीक है, तो आइए, ये आप लोग पेपर कटिंग यहां देख सकते हैं। इस पेपर कटिंग के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, इस सेशन को समझने के लिए एक एक पहलू को समझना होगा। झारखंड में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सबसे पहले एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण, है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है। एसआईआर 2026 का पूरा शेड्यूल झारखंड का आ गया है, जिसमें 20 जून से 29 जून तक जो है इस अवधि में चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगा, जो लोग भी ये काम करने वाले हैं, और अन्य प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जाएगी। 30 जून से 29 जुलाई तक क्या होगा? बूथ लेवल ऑफिसर जो बीएलओज हैं, है ना, बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ जो हैं, वो घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि घर में कौन कौन रहते हैं, है ना, कब से रह रहे हैं, ये सारी चीजें। इसी दौरान वोटरों को एक फॉर्म भी दिया जाएगा जिसमें उन्हें अपनी पूरी डिटेल भरकर देनी होगी। जब बीएलओ घर घर जाएंगे वोटरों का सत्यापन करने के लिए, तो वो एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को हर किसी को भर भर के देना है। ये 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा। फिर 5 अगस्त 2026 को क्या होगा? प्रारूप मतदाता सूची, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, किस तरीके का इलेक्टोरल रोल होगा उसका प्रकाशन होगा, और इसके बाद दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। मतलब मान लीजिए किसी का नाम कट गया है, ठीक है, या किसी का नाम गलती हो गया है, तो आपत्तियां ली जाएगी और लोग दावा भी कर सकते हैं उसके बाद। और 7 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसको फाइनल पब्लिकेशन कहा जा रहा है। यह होगा 7 अक्टूबर। तो एक लंबी प्रक्रिया है। 20 जून से 29 जून तक ट्रेनिंग मिलेगा, चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो जाएगी। 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर जो बीएलओ हैं घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। ठीक है, 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन किया जाएगा और इसके बाद दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी।
7 अक्टूबर 2026 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि हर वोटर का सही तरीके से वेरिफिकेशन होगा, किसी भी योग्य मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं कटेगा। जब इतना सारा प्रोसेस से गुजरेगा तो किसी भी मतदाता का नाम गैर तरीके से, गलत तरीके से नहीं कटेगा। इसके लिए निश्चिंत रहें, ऐसा कहा है झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रवि कुमार ने। ठीक है, अब देखिए एसआईआर क्या होता है, इसके बारे में यहां पर दिया हुआ है। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, जो चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए, समझे, जो मतदाता सूची है उसको पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए यह प्रोसेस होता है। एसआईआर का प्रोसेस पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए और उसको पूरी तरह से अपडेट करने के लिए आमतौर पर हर साल केवल समरी रिवीजन होता है। हर बार आप देखते होंगे इलेक्शन के पहले समरी रिवीजन होता है, यह हर साल होता है। लेकिन गड़बड़ियों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कुछ सालों में एक बार गहन अभियान चलाया जाता है, जिसको एसआईआर बोलते हैं। ठीक है, एसआईआर के तहत क्या क्या होता है, घर घर जाकर सर्वे होता है, बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करते हैं। नए नाम जोड़ना, मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा था, वो 18 साल से ऊपर का हो गया है, अब वोट देने के काबिल हो गया है, तो नया नाम जुड़वाना है। 18 साल की उम्र पूरी हो चुका हो, ठीक है, कोई नया निवासी हो, उनको नाम जोड़ना है। फर्जी नाम हटाना, फर्जी नाम किसको बोला गया यहां पर, देखिए फर्जी नाम की जहां तक बात करें, इसको लेकर ही सबसे ज्यादा लोगों के अंदर दिक्कत है। ठीक है, कि क्या फर्जी नाम में हमारा नाम हट जाएगा, इसको लेकर के कई सारे कंफ्यूजन लोगों के भीतर है। तो साथियों, फर्जी नाम का मतलब, मान लीजिए कि कोई आदमी मर गया है, ठीक है, कोई आदमी की मृत्यु हो चुकी है मगर उसका वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है। अब वोट आता है तो कोई उसके नाम से जाके वोट दे देता है, ठीक है, तो फर्जी नाम ही हुआ ना। उसके बाद कोई शिफ्ट हो चुके, मान लीजिए कोई इस शहर को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो गया है, समझे, गांव छोड़ करके शहर चला गया है, 10-15 साल से उधर ही रह रहा है, कभी आता नहीं है। ठीक है, तो वैसे लोग दोहरी प्रविष्टि, मतलब कोई ऐसा भी है जो दो जगह नाम अपना करवाया है। मान लीजिए पहले गांव में रहता था, फिर शहर में चला गया, अब गांव में भी उसका नाम है, शहर में भी उसका नाम है। ठीक है, तो उसको भी अपडेट करना जरूरी है। इन सब का सूची हटाया जाएगा, यानी फर्जी जो लोग हैं, जो डबल मतदाता सूची में जिसका नाम है, उसके अलावा जो मृत हो चुके हैं, जो जगह को छोड़ के कहीं बाहर जा चुके हैं, वैसे लोगों का नाम हटेगा, क्योंकि उसको फर्जी मतदाता बोला जा रहा है। गलतियां सुधारना, इस एसआईआर में एक चीज और होगा कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम गलत दिया हुआ है या एज गलत दिया हुआ है, समझे, या लिंग गलत दिया है, फोटो गलत है, ठीक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इन सब को भी एसआईआर के माध्यम से दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, नए बूथों का गठन, मान लीजिए कोई क्षेत्र में आबादी बढ़ गया बहुत ज्यादा, समझे, अब बूथ में बहुत ज्यादा वोट के समय भीड़ हो जाता है, तो नया बूथ का भी गठन इस एसआईआर प्रोसेस में होगा। मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर नए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं या उनका पुनर्गठन होता है। ठीक है, और हर आम नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि भाई आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर मतदाता सूची परफेक्ट नहीं है तो लोकतंत्र भी परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई अवैध तरीके से मतदान कर रहा है, या किसी का दो जगह नाम है, या कोई मर चुका उसके बदले कोई मतदान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को तो कमजोर कर रहा है ना। तो लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वोटर लिस्ट भी परफेक्ट होना चाहिए, वोटर लिस्ट में अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो यदि आपके वोटर कार्ड में कोई गलती है या आपके परिवार में किसी का नाम मतदाता सूची में जुड़ने में छूट गया है, तो इस अभियान के दौरान घर में जो बीएलओ आएंगे वो जो फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को भरिए, आपका वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए झारखंड में एक्चुअली ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जब जब इलेक्शन आता है डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा इशू बन जाता है। ठीक है, और इसमें चूंकि झारखंड में अलग पार्टी की सरकार है और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, तो दोनों जगह जब अलग पार्टी की सरकार होती है तो दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करती है।
केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो कहती है कि भाई यहां पर जो आदिवासियों का पॉपुलेशन है वो घट रहा है, ठीक है, और यहां पर जो अन्य लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब बीजेपी का यही होता है कि जो घुसपैठ आ रहा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, वो आकर के आदिवासी क्षेत्रों में आकर बस रहे हैं और वहां की जमीनें हड़प रहे हैं, वहां की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ये बीजेपी आरोप लगाती है। तो यहां जो पार्टी की सरकार है जेएमएम, वो इसके बदले कटाक्ष करती है कि भाई घुसपैठ अगर हो रहा है तो भाई इसके लिए केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बीएसएफ तो केंद्र सरकार के पास है ना। ये दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होती है। अब समस्या यह था कि बंगाल में अलग पार्टी की सरकार थी, अभी बंगाल में सरकार बदल गई है, बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बन गई, मतलब केंद्र वाली सरकार ही बंगाल में बन गई है। तो आप लोगों ने खबर सुना होगा कि वहां के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो है वो चिकन नेक जिसको कहा जाता है, जो बंगाल का जो सिलीगुड़ी एरिया है जो उधर पूर्वोत्तर से जोड़ता है, वो चिकन नेक का हजारों एकड़ जमीन जो है वो केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिए कि वहां पर आप इसको सिक्योरिटी बढ़ाइए और फेंसिंग का काम, जो बांग्लादेश का जहां जहां पॉसिबल है बॉर्डर में, वहां फेंसिंग का काम भी शुरू होगा। बंगाल सरकार ने उसके लिए जमीन अधिक मतलब सरकार को दे दिया है, केंद्र सरकार को, फेंसिंग करिए और उसका जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको रोकने का प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि बंगाल और असम से ही सबसे ज्यादा घुसपैठ होता है और फिर बंगाल के रास्ते घुसपैठ जो है वो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में भी भारी संख्या में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा मुद्दा है ये डेमोग्राफी चेंज, और ये अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट भी लोग गए थे, हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ बढ़िया से फैक्ट चेक कीजिए कि कितना घुसपैठ यहां पर है, बढ़िया से फैक्ट चेक कीजिए। हाई कोर्ट में चूंकि मामला गया था, यहाँ की जो विपक्ष है वो लेके गई थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि भाई आप फैक्ट चेक करके हमको बताइए, अच्छे से जांच करके कि कितना घुसपैठ यहां पर है। अब हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट यहाँ की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरी तरह से पेंडिंग में अभी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये चल रहा है केस, ठीक है। तो ये जो घुसपैठ वाला मुद्दा है, जो डेमोग्राफी जो जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है, इससे क्या होता है कि आबादी में असंतुलन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ की जमीन, यहाँ की चीजें जो है अगर कोई दूसरे देश के लोग आकर के अगर उस पे कब्जा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो असंतुलन पैदा होगा। जमीन और विवाह, ठीक है, स्थानीय स्तर पर आरोप है घुसपैठिया अवैध रूप से सीमा पार कर लेते हैं, स्थानीय आदिवासी युवतियों से विवाह कर लेते हैं और इसके बाद उनके नाम पर जमीनें खरीदकर जमाई टोला बसा रहे हैं, ये सब आरोप लगाया जाता है। फर्जी दस्तावेज, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार अवैध प्रवासियों द्वारा जाली वेबसाइटों और स्थानीय मिलीभगत से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाने के मामले सामने आए हैं, ये गृह मंत्रालय बोल रहा है। एक डेटा ये बोलता है कि संथाल परगना में जनसंख्या प्रतिशत में, जैसे आदिवासियों की जनसंख्या 2001 में 38.2% थी, जो 2021 में घटकर 30.1% हो गई। वहीं मुस्लिम की आबादी 2001 में 9.8% थी, जो 2021 में बढ़कर 17.6% हो गई। ये उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। तो काफी गंभीर मसला है। और ये जो एसआईआर होगा, ठीक है, झारखंड में जब एसआईआर पूरी तरह से होगा तो ये कानूनी लड़ाई जो मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। केंद्र बनाम राज्य का जो इसमें टकराव वाली स्थिति रहती है, ठीक है। तो मेन चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईआर क्या है और एसआईआर झारखंड में हो रहा है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बीएलओ घर आएंगे, फॉर्म देंगे, फॉर्म को अच्छे से भर करके देना है और इसमें एक तरीके से अपडेट हो जाएगा। जो आपके घर में ऐसे छोटे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, 18 साल से ऊपर हो गए हैं, उनका भी मतदाता सूची में नाम चढ़ जाएगा, ठीक है। जो मृत हो चुके हैं उनका नाम हट जाएगा, जिनका 2 जगह नाम है वो सब नाम जो है एक जगह हो जाएगा कहीं, ठीक है। तो एक तरीके से मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा, उसका अपडेशन होगा, ठीक है। और इससे हमारा लोकतंत्र ही मजबूत होगा, वोटिंग प्रक्रिया में किसी तरह की धांधली नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए एसआईआर किया जाता है और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, पहले भी होती आई है और हर साल एक रिवीजन होता है। लेकिन एसआईआर में गहन तरीके से होता है, अच्छे से होता है, वो इसमें एक एक चीज चेक होता है, ठीक है।
तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच साथियों।